बामन रूप अनूप बनाए। बामन रूप अनूप बनाए, बामन रूप अनूप बनाए। मागे तीन चरण भूदाना, मागे तीन चरण भूदाना, मागे तीन चरण भूदाना, मागे तीन चरण भूदाना, मागे तीन चरण भूदाना। दानवेंद्र सुनि अति हर्षाना, दानवेंद्र सुनि अति हर्षाना, दानवेंद्र सुनि अति हर्षाना। दानवेंद्र सुनि अति हर्षाना, दानवेंद्र सुनि अति हर्षाना। बोले वामन भगवान की। वामन भगवान आए थे महाराज बलि को नापने, और भगवान बलि को नापते नापते खुद ही नपा गए। क्या? भगवान की आंखों में आंसू आ गया। भगवान ने कहा महाराज बल, आज मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, बताओ तुमको क्या चाहिए, बताओ तुमको क्या चाहिए। तुमने सब कुछ दे दिया, हाँ तुमने सब कुछ दे दिया, लेकिन मेरा आधा डग भी खाली है। कहा प्रभु वो भी दूंगा, लेकिन आप दो प्रश्न का उत्तर बताओ। पहले दो प्रश्न का उत्तर बताओ, धन बड़ा होता है कि धनी? धन बड़ा होता है कि धनी? भगवान बोले धन नहीं, धनी बड़ा होता है। धनी धन को कमाता है, इसलिए धनी बड़ा है, धन छोटा है। कहा तो बताइए, मेरे धन को नापने के लिए आपने दो डग का प्रयोग किया, त्रिलोकी मेरी हो गई थी। मेरे त्रिलोकी खजाने को नापने के लिए आपने दो डग का प्रयोग किया, और धनी मैं, और हमको नापने के लिए आपने आधे डग का प्रयोग किया। तो बेईमान आप की बेईमान हम? भगवान ने कहा नहीं बेईमानी तो हम ही करें। तो कहा अच्छा चलिए बताओ कि कहीं दुकान पर जाओ, पूछो जलेबी कैसे, तो जलेबी वाला बोलेगा देखो माता जी ये उजरकी जो है ये 50 रुपये किलो, और ये करिए चुटहिया ये है 100 रुपये किलो। ए भैया काहे ऐसा उलट पुलट दिए हो? कहा मेला में करिए ज्यादा महंगी बिचात है। अच्छा पहले मेला में चुटहिया जलेबी खूब चले, हाँ चुटहिया जलेबी कुछ ना मिले, लेकिन चुटहिया जलेबी आहा। पहले हम लोग 1-2 रुपया पाते थे, चुटहिया जलेबी ले, मुरई ले, गाजर ले, आहा उसी मगन हो जा। आज 500 रुपया अगर बच्चे को दे दो कहीं जाने के लिए, पापा 500 में का होगा, इसमें तो 2 रुपये जब नहीं आ। अब उसको तो चाहिए वो कि जो केचुए की तरह लटकता है, हाँ चाउमीन, बर्गर, कोफ्ता, मोमोज, ये सब चाइनीज आइटम उसको चाहिए, जहर उसको चाहिए। पहले के लोग जहर थोड़ी खाते थे। बोले गोविंद भगवान की। कहा कि अब बताओ, तो कहा कि स्वामी हाँ ये बताइए कि सौदा हुआ 50 रुपये किलो वाला, और जब बटखरा रखने लगा तो वो किलो की जगह क्विंटल रख दिया। तो बेईमान कौन है? हमारा आपका सौदा पहले बताओ किस पग से हुआ था? छुटके छुटके से न, छोटे वाले डग से, पैर से। लेकिन जब नापने को हुआ, ये वाला कौन पद पताल शीश धामा, इतना बड़ा पैर तो मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था। तो बताइए बेईमान किया कि हम? भगवान कहे नहीं बेईमानी थोड़ा मैं किए। तो कहा कि अब चाहे जो आप करो। कहा तो चलो भगवान रीझ गए। भगवान ने कहा बलि अब मैं हार गया, तू जीत गया, बता तुझे क्या चाहिए। कहा देखो सरकार हम मांगे कभी नहीं है, हम देने के सिवा, मेरा नाम दानियों में आता है, मैं देने के सिवा कभी मांगा नहीं हूँ, हमको मांगने की आदत नहीं है, मैं मांगूंगा नहीं। अगर आपको देना है तो मेरी पत्नी को दे दो, कि पत्नी की डिमांड मैं पूरी कर नहीं पाया, तो मेरी पत्नी के पास चले जाओ। तो भगवान पत्नी के पास गए महाराज बल के। बलि प्रिया से बामन जो बोले, बलि प्रिया से मांगो बर, हे देवी तुम बर मांग लो। पत्नी ने ऊपर से नीचे देखा, कहा कौन? कहा मैं भगवान। कहा कैसा भगवान? कैसा भगवान? अरे शंकर जी की कृपा से बिराजू वाम भाग में, जिसके तू द्वार का भिक्षुक भिखारी है, जिसके द्वार पर तुम मांगने आए हो, मैं शंकर जी की कृपा से उसके वामांग में बैठती हूँ, मैं महाराज बल की पत्नी हूँ, और तुम मेरे समान सामने आए हो हमको देने के लिए। अरे मेरी और तेरी मांग एक ही ने पूरी भरी, मेरी मांग तेरी मांग, तेरी 3 डग वाली मांग और मेरी ये वाली मांग,
मेरी और तेरी मांग एक ही ने पूरी भरी, ताहू पे न तू मो समान अधिकारी हो। डांट करके महाराज बल की पत्नी ने हटा दिया। भगवान कांपने लगे। भगवान गए बोले, महाराज बल तेरी पत्नी बहुत कड़क मिजाजी है। कहा इसीलिए भगवान भेजा था मैंने। अब कहा कि अब तो मैं नहीं जाऊंगा, तू ही मांग ले। तब तक देवलोक से सारे देवता आ गए, प्रहलाद जी आ गए, विरोचन जी आ, सब नारद जी आ गए। नारद ने कान में जाकर के महाराज बल से कहा कि कुछ मांग लो। कहा क्या मांगू, मांगना नहीं आता। नारद जी कहे हम बताते हैं, मांग लो। और नारद जी ने ऐसा खेल कर दिया कि महाराज बल ने कहा अच्छा जब देने का मन ही आपका है तो एक काम करिए, हमको जो है अब हम यहाँ के राजा हैं, हमको पतालपुरी का राजा बना दीजिए और वहां का राजा बनाइए। हमारे महल में बामन दुआरी हो और हर एक द्वार पर यही आपका रूप खड़ा हो जाए। बोले बामन भगवान की। महाराज बल ने भगवान ही को मांग लिया। भगवान ने रसातल में यानी पतालपुरी का राजा बनाया। वहां एक ऐसा भवन बनाया, हर गेट के सामने स्वयं खड़े हो गए। 6 महीना बीत गया, भगवान बैकुंठ नहीं गए। और जब बैकुंठ नहीं गए तो बैकुंठ में कौन कौन, नारद जी चले गए लक्ष्मी जी के पास। भजमन नारायण नारायण पहुंचे। अम्मा स्वामी कहाँ है? स्वामी तो 6 महीने से पता नहीं कहाँ चले गए। नारद जी ने कहा एको पेमेंट आई कि नहीं पहले ये बताओ, पगार मिली कुछ की नहीं? कहा मतलब? कहा नौकरी कर लिए है, महाराज बल के यहाँ नौकरी किए हैं, तुमको कुछ मिला? अब नारद जी ने बता दिया सारा वाकया। लक्ष्मी जी रोने लगी। नारद जी ने कहा रोने की बात नहीं मैया, एक काम करो, ये देखो बीड़ा से एक तार निकाला रेशम का लाल वाला। कहा यही लाल वाला धागा लेकर के चली जाओ महाराज बल के पास, दाहिने हाथ में बांध देना। जब वो तुमको बहन बनाएगा तो बोलेगा, वो दानी है, और वो बोलेगा कि बहन बताओ तुमको क्या चाहिए, तब कुछ मांगना मत, वही नौकरवा मांग लेना। वही नौकर है काम का, वही भगवान नौकर बन गए। कहा अच्छा। वही लाल वाला धागा ले आकर के लक्ष्मी ने महाराज बल के हाथ में बांधने लगी और बांध दिया। तो बोला कि ये क्या है? लक्ष्मी जी से बल बोला ये क्या है? कहा इसे मत समझो, इसे मत समझो रेशम का तार भैया, 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 इसे मत समझो रेशम का तार भैया। ये तो बहना के राखी का प्यार भैया, ये तो बहना की राखी का प्यार भैया, ये तो बहना की राखी का प्यार भैया। बता बहन तुमको क्या चाहिए? अगर तू मुझे भाई बनाई है तो तुमको क्या चाहिए? लक्ष्मी जी मुँह गिराई के बोली, मोहना लटका के बोली भैया आपकी कृपा से सब कुछ बा घर में, सब कुछ धंधा ने, एक नौकर ना हो, यह नौकरवा आप दे देते। महाराज बल ने अपने कलेजे पर हाथ रखा, बहन मेरा प्राण तुम क्यों नहीं मांग लेती? यही नौकर तो मेरे प्राण का आधार है। नौकर मत मांगो, मुझे मांग लो, मेरा गला मांग लो, मेरा प्राण मांग लो। कहा नहीं मुझे नौकर चाहिए, नौकर के सिवा कुछ नहीं। कहा कि मेरा दान वृत्ति न टूट जाए, ले जाओ बहन, लेकिन मेरा प्राण इसी में बसा है। लक्ष्मी और भगवान श्री हरि खड़े हो गए प्रकट होकर के। कहा धन्य है महाराज बल, अब जब तुम कभी चिंतन करोगे तो तुम अकेले भगवान को नहीं लक्ष्मी को भी साथ में पाओगे। तुम यहाँ निरंतर राज्य करो अमर होकर के, और सदैव जब जब चिंतन करोगे मेरा दर्शन पाओगे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। उधर परीक्षित जी
नवम स्कंद में प्रवेश कर गए हैं। अब चंद्रवंश की कथा बाद में, पहले सूर्य वंश की कथा सुनाएंगे, यानी रामावतार की पूरी कथा सुना दिए। रामावतार की कथा सुना करके तब कृष्ण का अवतार हुआ है भक्तों। नवम स्कंद में पूरी राम की कथा परम भागवत सुखदेव भगवान ने परीक्षित को सुनाया। अब पूरी राम की कथा तो मैं नहीं सुना पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि कन्हैया का अवतार क्यों होता है, आज कन्हैया का अवतार कैसे हुआ। कहे कि कैकेयी माई का नाम जानते हो ना। कैकेयी माई ने 2 वरदान मांगा। कैकेयी माई ने 2 वरदान मांगा था, एक से भरत को राजगद्दी और दूसरे से क्या, हाँ, राम का वन। कितने दिन के लिए? बहुत सुंदर। अरे दूसर बर मांग्यूं कर जोरी, दूसर बर मांगूं कर जोरी, दूसर बर मांगूं कर जोरी, दूसर बर मांग्यूं कर जोरी, दूसर बर मांगूं कर जोरी। हरि पुरवनाथ मनोरथ मोरी, पुरवनाथ मनोरथ मोरी, पुरवनाथ मनोरथ मोरी। पहला वरदान मांगा भरत को राजगद्दी। हाँ, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, और देहु प्रथम वर भरतई टीका। रामचरितमानस के अंतर्गत रामायण काल में यानी त्रेता युग में कैकेयी ने राजा दशरथ से पहला वरदान मांगा अपने बेटे के लिए राज गद्दी, और राम के लिए दूसर वर मांग्यूं कर जोरी, अपुरवनाथ मनोरथ मोरी। तापस बेस विशेष विषे उदासी, 14 वर्ष राम बनवा। 14 वर्ष के लिए राम को जंगल मांग लिया। किसने मांग लिया? कैकेयी ने। अच्छा, एक बात और बता दूं आप लोगों को, कैकेयी भगवान से बहुत प्रेम करती थी। कैकेयी भगवान को जब भोजन कराती थी तभी भोजन करती थी। कैकेयी भगवान का श्रृंगार करती थी, तब मांग में सिंदूर डालती थी। कैकेयी भगवान को सुलाने के बाद कैकेयी सोती थी। इतना प्रेम करती थी। राम जी केवल एक दिन कौशल्या की गोद में सोए हैं, बाकी एको दिन कौशल्या की गोद में नहीं, कैकेयी की गोद में सोए हैं। ऐसा कैकेयी को क्या हो गया कि 14 वर्ष के लिए वनवास मांग लिया। कैकेयी का कोई एक फायदा बता दो बहनों भक्तों। कैकेयी का कोई एक को फायदा नहीं हुआ। कैकेयी को पति हंता का दोष लग गया। कैकेयी का जवान बेटा भरत मां कहना छोड़ दिया। कैकेयी को क्या मिला? कैकेयी को अपजस के सिवा क्या मिला? कैकेयी का नाम भी दुनिया में कलंकित हो गया। कोई आज अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखता। कैकेयी का दोष भी नहीं था। भगवान को वरदान ये जो जंगल भेजी है, इसमें कैकेयी का दोष नहीं था। कैकेयी भगवान से तो बहुत प्रेम करती थी। कैकेयी राम के बगैर जीवित नहीं रह सकती थी। लेकिन आज कैकेयी के साथ एक घटना हो गई। भगवान की खेल कर दिया। कैकेयी के महल में भगवान खेल रहे थे, और कैकेयी के महल में आज भगवान ने गेंद को फेंक दिया। अरे एक समय बन खेलन में संग, एक समय बन खेलन में संग, एक समय बन खेलन में, एक समय बन खेलन में संग, एक समय बन खेलन में संग। खेली रहे थे चारों भाई, खेली रहे थे चारों भाई, खेली रहे थे चारों भाई। खेली रहे थे चारों भाई, खेली रहे थे चारों भाई। भगवान अपने भाइयों के साथ खेल रहे थे। गेंद को कैकेयी के भवन में उछाल दिया। अब कैकेयी केवल राम को मानती थी। भरत ने कहा कि मैं भवन में नहीं जाऊंगा। लक्ष्मण ने कहा मैं भी नहीं जाऊंगा। शत्रुघ्न ने कहा मैं भी नहीं जाऊंगा। भैया जाए, भैया को ज्यादा मानती है। तो राम जी जा रहे हैं भवन में, और क्या किया कैकेयी ने? कैकेयी ने देखा कि भगवान का गेंद, ये तो मेरे लल्ला राम का गेंद है। माई ने गेंद छुपाई लियो, माई ने गेंद छुपाई लियो, माई ने गेंद छुपाई लियो, माई ने गेंद छुपाई लियो है, माई ने गेंद छुपाई लियो है। आँखी को मोद लियो रघुराई, आँखी को मोद लिए रघुराई, आँखी को मोद लिए रघुराई। ये आँखी को मोद लिए रघुराई, आँखी को
बंद कर दिया। कैकेयी ने कहा या लाला आंख खोल। कहा नहीं अम्मा हमको वरदान दो। कहा वरदान क्या दूं? अगर तू मांग तो मैं अपना गला काट करके दे दूं। कहा नहीं, कहा प्राण दे दूंगी। भगवान धीरे से मुस्कुराए, कहा माई आप तेरा प्राण वही मांगूंगा। अच्छा भगवान जो मांगने जा रहे हैं उसमें कैकेयी का प्राण ही जाएगा। महिलाओं का, एक स्त्री का प्राण कहाँ बसता है? पति के हृदय में। और जो भगवान मांगेंगे उसमें कैकेयी के प्रति पति की मृत्यु होगी, तो प्राण नहीं तो क्या मांगे? कैकेयी ने कहा लाला मेरा प्राण मांग, मैं तुझे प्राण दे दूंगी। भगवान धीरे से मुस्कुराए, कहा 3 बार कहो मिलेगा मिलेगा मिलेगा। कैकेयी ने कह दिया लाला मिलेगा मिलेगा मिलेगा। तब भगवान ने आंख को खोल दिया। अरे माँ तू हमें वरदान तू देना, 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 माँ तू हमें वरदान तू देना। जिससे तिहु लोक के होई भलाई, जिससे तिहु लोक के होई भलाई, जिससे तिहु लोक के होई भलाई। जिससे तिहु लोक के होई भलाई, जिससे तिहु लोक के होई भलाई। बता लाला क्या मांग रहा है? कहा 14 वर्ष बसु वन में, 14 वर्ष बसु वन में, 14 वर्ष बसु वन में, 14 वर्ष बसु वन में माँ, 14 वर्ष बसु वन में माँ। कह कह माँ तू गई तू मिलाई, सुन कह माँ तू गई तू मिलाई, सुन कह माँ तू गई तू मिलाई। सुन कह माँ तू गई तू मिलाई, सुन कह माँ तू गई तू मिलाई। कैकेयी की आंखों में आंसू आ गया। कैकेयी ने कहा कि लाला हे राम अगर तू मुझे प्राण मांगता तो मैं दे देती, लेकिन अपने से दूर क्यों कर रहा है मुझे? मेरे से दूर तू मत जा लाला। एक बात बोलूं, कैकेयी अगर न होती तो राम राजा राम हो जाते, विचक्षण वीर राम हो जाते, धर्मवीर राम हो जाते, विद्यावीर राम हो जाते, चक्रवर्ती सम्राट राम हो जाते। राम कभी भगवान नहीं होते। कैकेयी ने बहनों राम को भगवान बना दिया। कैकेयी ने राम को भगवान बना दिया। कैकेयी जैसा पात्र पूरे रामचरितमानस में मिलने वाला नहीं है। कैकेयी का दोष नहीं, राम जी ने छल करके कैकेयी से वरदान मांग लिया था। राम जी ने कहा भरत ही गद्दी दीजिए मोहि तपोवन राज, और 2 काम निभाने में हृदय पीर नहीं व्यापिए, तब मोह कहूं है सरताज सियावर रामचंद्र की जय। कैकेयी ने कहा लाला अब तो तू मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा, लेकिन एक बात मेरी भी सुन ले, मैं भी आज वरदान मांगूंगी। कैकेयी से भगवान ने कहा कौन सा वरदान? कहा जैसे तू 2 वरदान मांगा है वैसे मैं भी 2 वरदान आज तुमसे मांगूंगी। क्या मांगा? सुनो बेटा प्यारे राम मुझे वर दो, मेरे उदर से जन्म ले मुझे पावन कर दो, सीता जी बने मेरी पतोहू ऐसा कर दो। सुनो बेटा प्यारे राम मुझे वर दो। भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान ने कहा त्रेता युग है, यही त्रेता युग बीत जाए मैया, मैं 1 जन्म तू हार रही है मेरे लिए, मैं करोड़ों जन्मों की का वचन देता हूँ। जब जब तू आएगी धरती पर तब तब मेरी ही माँ बनेगी। द्वापर में माँ मैं तेरी आशा पुराऊंगा, तेरे उदर से जन्म ले दुष्टों को मिटाऊंगा। वहीं पर मैया मैं अर्जुन को ज्ञान गीता सुनाऊंगा। यही कैकेयी द्वापर में आकर के देवकी बनी है। आज देवकी और वसुदेव को कंस ने कारागार में डाल दिया है। जब कारागार में डाला है तो 6 पुत्रों को तो मार दिया। कथा सब लोग जानते हैं, चूंकि अब अवतार कराना है ना, कथा विस्तृत कल बोलूंगा जन्म की, लेकिन आज केवल इतना है कि विवाह के समय में जो आकाशवाणी हुई थी कि हे कंस, जिस बहन को तू अपने इतने हर्षोल्लास के साथ ले जा रहा है उसके पति भवन तक पहुंचाने के लिए इसका 8म पुत्र तेरा काल बनेगा। बस वहीं पर जो है वो केस को पकड़ करके मारना चाहा है, लेकिन वसुदेव धन्य है, पत्नी की रक्षा कर लिए है। सब कुछ हो सकता है पति के सामने, लेकिन पत्नी का अपमान और रक्षा करना धर्म है। यानी पत्नी का अपमान कभी जीवन में ना हो,
पत्नी सब कुछ छोड़ करके आती है, इसलिए यस्य नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। पत्नी का अपमान अपने से कभी होना नहीं। भूल करके भी पत्नी को अपशब्द न बोले, अपने पत्नी को गाली न दे। हमने बहुत सारे पतियों के मुख से सुना है, पत्नी को रे बेते तो अमूल बात है कहना, और हाथ भी छोड़ देते हैं। पति ऐसे ऐसे क्रूरता भरे भाव कर देते हैं कि पत्नी को सुसाइड करना पड़ जाता है, हाँ, मुकदमा करना पड़ जाता है। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। तो आज भगवान ने कहा कि चलो माँ, मैं तुमको दर्शन दूंगा। आज वही कैकेयी देवकी बन गई है और वसुदेव कारागार में आ गए हैं। 6 पुत्रों को तो मार दिया है, 7वां पुत्र जब गर्भ में शेष जी आए हैं तो योग माया से तुरंत वहां से भगवान खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाल दिए हैं, और अष्टम गर्भ में स्वयं नारायण आकर के देवकी को दर्शन दे रहे हैं। देवकी के सामने बड़ा वाला रूप भगवान का, कौन सा रूप? वो कन्हैया बड़े बन करके चक्रधारी शंखदात चक्र पद्म लेकर के कन्हैया आ गए हैं। एकदम उजाला हो गया है, सूर्य जैसे नारायण स्वयं आ गए हो। आज देवकी की आंखें फटी फटी भगवान को निहार रही है। अरे मोरवा मुकुट पहने आए संवरिया, मोरवा मुकुट पहिरे आए संवरिया, मोरवा मुकुट पहिरे आए संवरिया। तीन गले बीचे हार हो, मोतियन गले बीचे हार हो, मोतियन गले बीचे हार हो। जय जय स्वामी ये वाला रूप हमको नहीं चाहिए। भगवान ने कहा माँ कौन सा रूप तुमको चाहिए? कहा बस केवल मेरी गोद में आ जाओ। भगवान वहीं